गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। तो आज का पाठ है पाठ 14 बाल मेला और खेल। तो चलिए पाठ की मुख्य बातें पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पाठ की मुख्य बातें। विद्यालय में बाल मेला का आयोजन होने वाला है। सभी बच्चे और शिक्षक उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। बाल मेले में क्या क्या होता है उसकी चर्चा की गई है। पाठ में इस बात की चर्चा की गई है कि लड़कियों के खेल कौन हैं और लड़कों को खेल कौन है। विश्वतः आज के युग में लड़का और लड़कियों के खेल बटे नहीं हैं, केवल टीमें अलग अलग होती है। चलिए पाठ पे हम लोग अब चलते हैं। अभ्यास मध्य विद्यालय शेखपुरा में आज बाल मेले का आयोजन है। सभी छात्र छात्राएं बहुत खुश हैं। बाल मेले में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं होने वाली है। मैदान की साफ सफाई पूर्व में हो चुकी है। बाल संसद के सदस्यगण अपने शिक्षकों के साथ बाल मेला के आयोजन में व्यस्त हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी अपना अपना अभ्यास कर रहे हैं। कोई दौड़ लगा रहा है तो कोई कूद रहा है, कोई चित्र बनाने का अभ्यास कर रहा है तो कोई भाषण देने की तैयारी कर रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आपके विद्यालय में भी बाल मेले का आयोजन होता है? हाँ, 3-4 वर्षों के अंतराल पर हमेशा मेरे विद्यालय में बाल मेला का आयोजन होता है। दूसरा प्रश्न, आप बाल मेले में किस किस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? मैं इसमें कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट के खेल खेलता हूँ। मैं चम्मच पर नींबू रखकर दौड़ लगाने का खेल भी खेलता हूँ, लेकिन मैं कभी जीत नहीं पाया। सोचिए, खेलने से पूर्व मैदान की साफ सफाई क्यों आवश्यक है? उत्तर, खेलने से पूर्व मैदान की साफ सफाई इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को खेलने में मन लगे और आगंतुकों के दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़े। आगंतुक यानी जो आते हैं और खेल लिखते हैं। अगर गंदे में खेल खेलेंगे तो बोलेंगे स्कूल में साफ सफाई के लिए बच्चे और शिक्षक जागरूक नहीं हैं, बस वही चीज़। चौथा प्रश्न है, बाल मेले में आयोजित खेल प्रतियोगिता की एक सूची बनाइए। तो आप अपने से बना सकते हैं। जैसे बाल मेले के अवसर पर बच्चों के समूह में खेलने वाला खेल, जैसे रस्सी कूदना, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, दौड़ लगाना, चम्मच में नींबू, साइक रेस मतलब बोरा में पैर रखकर कूदना, धीमी गति से साइकिल रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, छोटी दौड़, बड़ी दौड़, ऊंचाई पर लटकी संतरा को लपककर मुंह में पकड़ना, पानी में रखी संतरा को मुंह से पकड़ना, या फिर चम्मच में नींबू रखकर दौड़ लगाना। ये सब खेल है। पांचवा प्रश्न है, आप घर या विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों के नाम तालिका में लिखिए। पहला तालिका है घर पर खेले जाने वाले, तो लूडो, सांप सीढ़ी, आँख मिचौनी, लुक्का छिपी। अगला तालिका है विद्यालय में खेले जाने वाले खेल, तो कैरम, कबड्डी, फुटबॉल। तीसरा तालिका है दोनों जगह खेले जाने वाले खेल, लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, कोई ऐसा खेल जो आपको पसंद है, उसके बारे में नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आप अपने शिक्षक से इसे पूछकर लिख लीजिएगा, ठीक है। सातवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
आप अपनी पसंद के किसी एक खेल के बारे में बताइए कि उसमें क्या क्या नियम होते हैं। मेरी पसंद का खेल है क्रिकेट। दोनों पक्षों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें मैदान पर 2 एम्पायर रहते हैं। खेल खेलने के लिए दोनों पक्षों के लिए एक निर्धारित ओवर रखा जाता है। अंपायर का काम गेंद को गिनना, रन गिनना, वाइड बॉल नो बॉल देखना अथवा आउट की स्थिति को पहचानकर आउट देना। ठीक है, आप लोग क्रिकेट भी खेले होंगे, क्रिकेट देखते भी होंगे, इससे अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। चलिए आगे पाठ में पढ़ते हैं। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन सोनू के विद्यालय में बाल मेला का आयोजन होने वाला था। सुबह से ही सारे बच्चे मैदान में थे। कुछ बच्चे लंबी कूद लगा रहे थे, कुछ दौड़ लगा रहे थे, तो कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तभी फुटबॉल खेलने वाले कुछ बच्चे खेलते खेलते आपस में झगड़ा करने लगे। तभी एक अध्यापक वहां पहुंच गए। उन्होंने झगड़ा बंद करवाया और बच्चों को समझाया कि हर खेल के कुछ नियम होते हैं। हमें खेल भावना के साथ कोई खेल खेलना चाहिए। किसी भी खेल में टीम के सभी सदस्यों का आपसी सहयोग व तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपका जो टीम है उसमें सभी सदस्यों का आपसी सहयोग और तालमेल होना ज़रूरी है। झगड़ा नहीं होना चाहिए। 8वां प्रश्न है, चलिए उसको हम पढ़ते हैं। अनुमान लगाइए कि यह झगड़ा क्यों हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से किसी भी खेल में किसी भी बात पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तव में खेल खेल भावना से खेला जाता है, झगड़ने के लिए नहीं। समझ गए, खेल खेल भावना से के लिए खेला जाता है, झगड़ने के लिए नहीं। प्रश्न 9 है, क्या खेलते वक्त आपका किसी से झगड़ा हुआ है। नहीं, खेलते वक्त मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। 10वां, अक्सर खेलते वक्त किस बात को लेकर झगड़ा होता है। उत्तर, अक्सर खेलते वक्त खेल नियम का उल्लंघन करने पर झगड़ा होता है। 11वां प्रश्न है, खेल में झगड़ा ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। खेल में झगड़ा ना हो इसके लिए हमें एक निर्णायक अंपायर अथवा रेफरी रख लेना चाहिए। उनका कहा सभी खिलाड़ियों को मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपने कई बच्चों को खेलते हुए देखा होगा। क्या ऐसा हुआ है कि कुछ खेल केवल लड़कियां ही खेलती हैं, उन्हें लड़के नहीं खेलते हैं, और कुछ खेल केवल लड़के खेलते हैं, उन्हें लड़कियां नहीं खेलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे की तालिका में लिखिए ऐसे खेल जिन्हें केवल लड़कियां खेलती हैं। तो इक्कट दुक्कट, गोटी ऊपर फेंक कर लपकना, मिट्टी का चूल्हा बर्तन से नकली खाना बनाना। दूसरी तालिका है ऐसे खेल जिन्हें केवल लड़के खेलते हैं। ऐसे खेल जिन्हें लड़के खेलते हैं, मेरे ख्याल से आज ऐसा कोई खेल नहीं है जिन्हें केवल लड़के अथवा लड़कियां खेलती हैं। सभी खेल दोनों खेलते हैं, लेकिन टीमें अलग अलग होती हैं। 12वां प्रश्न है, क्या लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग खेल होने चाहिए। कारण भी बताइए। नहीं, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग खेल नहीं होने चाहिए। हाँ, उनकी टीमें अलग अलग अवश्य हों। 13वां प्रश्न है, क्या सभी खेलों को लड़के एवं लड़कियां दोनों खेल सकते हैं। अपने विचार लिखिए। हाँ, सभी खेलों को लड़के एवं लड़कियां दोनों ही खेल सकते हैं, लेकिन उनके टीमें अलग अलग होनी चाहिए। सारे संसार में यही परिपाटी है।